पूरे मुल्क में खुशियों के लावे फूट रहे थे। हंसी मजाक और शरारतें हो रही थीं। लोग मारे खुशी के लोटपोट हो रहे थे। जो खुद को जरा महज़ब समझते थे वो बुतों के सामने सर झुकाए अदब से खड़े इबादत में मसरूफ थे। कुछ नजरों न्याज देने में मसरूफ थे। लेकिन इन सब में एक नौजवान ऐसा भी मौजूद था कि जिसे कौम की इस हालत पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था। बेमकसद शोरगुल नाच गाने तो वैसे भी उसे अच्छे न लगते थे, लेकिन ये जो पत्थर के तराशे हुए बुतों के सामने लोग हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं और उनके सामने अपनी हाजतें रखकर मुश्किलें हल करने के लिए सजदे करते हैं, ये सब देखकर वो और भी गमगीन हो जाता। बुतों के नामों पर मेले लगाना और इनमें नाजेबा काम करते चले जाना, इससे एक आंख न बाता था। आज भी पूरे मुल्क में इस तरह का मेला लगा हुआ था। हर कोई छोटा बड़ा मर्दो जन सब खराफात में खोए हुए थे। नौजवान बर्दाश्त से काम लेते हुए कुछ देर तक तो सब्र करता रहा और जब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो चुपके से बस्ती से निकला और गांव से दूर चिटेल मैदान में ठंडे सायादार दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। वो कौम की इस हालत पर अफसोस कर रहा था। इसे यहाँ बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि इसने एक और नौजवान को अपनी तरफ आते देखा। आने वाला नौजवान आहिस्ता आहिस्ता दरख्त की तरफ बढ़ता रहा और चुपके से बगैर कुछ बोले दरख्त के नीचे आ बैठा। दूसरे नौजवान को आए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि इसे एक तीसरा नौजवान आता दिखाई दिया और वो भी आकर बैठ गया। तब चौथा नौजवान आया, चौथे के बाद पांचवा, छठा, फिर सातवां। यूं एक दरख्त के नीचे 7 जवान बैठे चुपचाप अजीब नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। ये सदियों पुरानी बात है। जिस मुल्क के ये नौजवान थे, इस मुल्क में दकियानूस की हुकूमत थी। दकियानूस एक बहुत बड़ा जालिम हुक्मरान था। खुद भी बुत परस्त और मुशरक था ही, तौहीद परस्त लोगों पर भी जुल्म करके इन्हें भी शिरक करने पर मजबूर करता। ये बहुत सरकश था, सबसे बुत परस्ती करवाता और शिरक की तालीम देता था। जो भी इसकी नाफरमानी करता इसे सख्त सजाएं देता। लिहाजा उसके जुल्म जबर की वजह से माशरे की अक्सरियत शिरक की लपेट में आ चुकी थी। इनके यहाँ बड़े बड़े शिरकिया मेले लगने लगे थे। इस जालिम बादशाह की सल्तनत में जादूगरी और बुत परस्ती का दौर दौरा था। एक दफा सारी कौम इसी तरह एक मेले में गई। इस मेले में ये नौजवान भी थे। जब इन्होंने वहाँ शिरक और बुत परस्ती देखी तो इनके दिल में ख्याल आया कि बुत परस्ती महज एक फजूल और लघु चीज है। इबादतें और ज़बीये सिर्फ अल्लाह के नाम पर होने चाहिए, जो जमीनों आसमान का खालिक और हर चीज का मालिक है। इसी तरह एक शिरकिया मेला शुरू हुआ तो इस मेले में से एक नौजवान उकता कर निकला और एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। इसी तरह इस मेले में से दिल उकताया तो एक और नौजवान भी वहां से निकला और पहले वाले के पास आकर बैठ गया। करते करते इन नौजवानों की तादाद 7 हो गई। इन 7 का आपस में एक दूसरे से तारुफ भी नहीं था। अल्लाह ताला इनको आपस में मिलाना चाहता था, इसलिए इनको यहाँ इकट्ठा कर दिया। हर एक डर रहा था कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ। अगर इन्होंने मुझसे पूछ लिया तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो तो मैं क्या जवाब दूंगा। आखिर एक जरी नौजवान ने कहा, देखो दोस्तों, कोई बात तो है कि हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तुम लोग कौम के इस शुगल को छोड़कर यहाँ आ बैठे हो तो मेरा दिल कहता है कि क्यों न हर शख्स अपने दिल की बात कह दे कि इसने कौम के मेले और शुगल को क्यों छोड़ा। एक ने कहा, मैं तो कौम की इस मुशरकाना और अहमकाना रसूम से बेनियाज हो चुका हूँ। दूसरे ने कहा, भाइयों, मुझे भी कौम की ये रस्म एक आंख नहीं बाती, जबकि हमारा और जमीनों आसमान का खालिक अल्लाह ताला है, सो फिर हम इसके सिवा किसी की इबादत क्यों करें। तीसरे ने कहा, अल्लाह की कसम, मुझे भी इन रसूम की नफरत ने कौम से अलग होने पर मजबूर कर दिया है। जब हर एक ने यही बात बयान की तो इनके दरमियान मोहब्बत की एक लहर दौड़ गई और 7 के 7 नौजवान मोहित दोस्त बन गए। अपने भाइयों से भी ज्यादा एक दूसरे के खैरख्वाह हो गए। आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक हो गया कि हमने सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है। अब इन्होंने शहर में एक जगह मुकर्रर कर ली जहां वो इबादत करते थे और लोगों को ईमान और तौहीद का सबक सिखाते थे। रफ्ता रफ्ता कौम को पता चला कि चंद नौजवान हैं जो कौम के रस्म रिवाज को बुरी नजर से देखते हैं और अपने ही तरीके की इबादत करते हैं। ये बात बादशाह के दरबार तक पहुंची तो बादशाह ने इनकी गिरफ्तारी का हुक्म सादर कर दिया। फौज
आई कौम इनको पकड़कर जालिम और मुशरिक बादशाह के दरबार में ले गई और शिकायत की, बादशाह सलामत, ये लोग हमारे तरीके से हटकर नए तरीके पर इबादत करते हैं। बादशाह ने इनसे पूछा तो इनमें से एक शख्स ने निहायत दलेरी से तौहीद बयान कर दी, बल्कि बादशाह, अहले दरबार और बाकी कौम को भी तौहीद की दावत दे दी। दिल मजबूत कर लिया और साफ कह दिया कि हमारा रब वही है जो जमीन और आसमान का मालिक है। नामुमकिन है कि हम इसके सिवा किसी और की इबादत करें और ये भी कभी नहीं हो सकता कि हम इसके सिवा किसी को पुकारें। इनकी हक गोई और दावत तौहीद से बादशाह गुस्से में आ गया। बादशाह ने इन्हें डराया धमकाया और कहा, इनको समझा दो, इस अमल से बाज आ जाए वरना इन्हें सख्त सजा दूंगा। अब इन लोगों को मालूम हो गया कि यहाँ रहेंगे तो बादशाह हमें दोबारा शिर्क के रास्ते पर लगा देगा और हम अपने दीन पर नहीं रह सकेंगे। इसलिए इन्होंने फैसला कर लिया कि हम अपना देश, वतन और घर बार छोड़कर कहीं और जाकर रहेंगे जहाँ हमारा अकीदा तौहीद और दीन खालिस रहे। लिहाजा ये लोग मौका पाकर छुपते छुपाते शहर से निकले और एक गार में जाकर पनाह ले ली जो रकीम नामी वादी में था। गार में दाखिल होकर इन्होंने फैसला किया कि हम में से हर रोज बारी बारी एक शख्स भेस बदल कर शहर जाए और खाने पीने की चीजें ले आया करे और साथ साथ शहर के मौजूदा हालात का भी पता चलाए और ये भी खबर रखे कि इनके मुतल्लिक शहर में क्या चमगुइयां हो रही हैं। ये लोग अल्लाह से दुआ करते हुए गार में दाखिल हुए कि ऐ अल्लाह, हमें साबित कदम रखना और हमारी रहनुमाई करते रहना और हमारे लिए बेहतर रास्ता बना दे कि हमने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है। हमें कफार से निजात दिला और दुश्मनों से महफूज रख। जब ये लोग गार में दाखिल हुए तो सुस्ताने के लिए लेट गए, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको लंबी नींद सुला दिया। इनके साथ एक शिकारी कुत्ता भी था जो शहर में इन्हीं में से एक नौजवान ने पाल रखा था। कुत्ता गार के बाहर चौकीदारी पर बैठ गया और इसे भी नींद आ गई और वो भी बाजू टकाए वहीं सो गया। लेकिन अल्लाह की कुदरत से इसकी एक आंख हर वक्त खुली रहती थी। गार में जो लोग सोए हुए थे, अल्लाह ने इनके कानों पर थपकी दी और वो लंबी नींद सोते रहे। लेकिन अल्लाह ताला ने इनको एक ऐसा रूब अता किया था कि कोई इनके करीब जाने की हिम्मत ना करता। अल्लाह ताला ने इनके लिए गार भी ऐसा मुंतखब किया था जिसमें सुबह और शाम धूप पड़ती थी और वो करवट भी लेते थे ताकि वो मुसलसल धूप की तमाजत से झुलस न जाए या मिट्टी इनको खा न जाए। इसलिए कोई मुसाफिर या भटका हुआ शख्स इधर आ निकलता तो इनकी खुली आंखें और इन्हें करवट लेता देख भाग जाता कि शायद ये चोर या डाकू हैं, या कोई अगर दूर से देखता तो समझता कि शायद कोई मुसाफिर है जो सस्ताने के लिए यहाँ लेटे हैं। इसलिए कोई भी इनकी असलियत जानने की कोशिश ना करता। अल्लाह ताला की कुदरत भी यही थी कि वो सोते रहे और किसी पर इनका राज ना खोले। इस तरह अल्लाह ताला ने इनके दुश्मनों से इनकी हिफाजत का बंदोबस्त कर दिया। इधर शहर में इनका नाम मफरूर मुजरिमों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। बादशाह कुछ अरसा बाद मर गया। फिर जमाने बदलते गए, सारे पुराने लोग मर गए, इनकी नस्ल पैदा होती रही। यूं एक लंबा अरसा बीत गया और लोग इनका किस्सा भूल गए। एक दिन इन्हें जाग आई तो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक ने पूछा, भाइयों, हमें सोते हुए कितनी देर हो गई? तो दूसरों ने कहा, शायद एक दिन या आधा दिन, क्योंकि हम सुबह के वक्त सोए और अब सूरज गुरूब का वक्त है। इनका बदन और जिल्द सब वैसे थे जैसे सोते वक्त थे, लेकिन इनको खुद ही ख्याल आया कि शायद हम काफी लंबा अरसा सोए हैं। लंबी बहस के बाद इन्होंने मामला अल्लाह पर छोड़ दिया और कहा, हम सुबह के वक्त सोए और शाम के वक्त बेदार हो रहे हैं, इसलिए आधा दिन ही सोए हैं। अब इन लोगों को भूख और प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो इन्होंने एक शख्स को सिक्के दिए और शहर के बाजार से सौदा सल्फ लाने के लिए भेजा। सिक्के इनके पास मौजूद थे और जिस आदमी को खाना लाने के लिए सिक्के दिए तो इसको कुछ एहतियातें बताई और कहा कि दकियानूस के आदमियों को हमारी खबर ना हो। अगर इनको हमारे ठिकाने की खबर हो गई तो वो हमें तरह तरह की सजाएं देंगे, जिसकी ताप ना लाते हुए हम अपना दीन छोड़ बैठेंगे या इन सजाओं से हमारा काम ही तमाम कर दिया जाएगा। गर्ज जिसे इन्होंने शहर भेजा, इसे बहुत सी नसीहतें की। इस जमाने में लोगों को क़यामत और दोबारा जी उठने में शकूक पैदा होने लगे थे। लोग मानते ही नहीं थे कि एक आदमी मरने के बाद भी दोबारा जिंदा होगा। जब इनमें से एक साहिब सौदा खरीद
خریدنے کے لیے غار سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ہر شخص بدلا ہوا ہے، ان کی دیکھی ہوئی ایک چیز بھی نہیں ہے، شہر کا سارا نقشہ بدلا ہوا ہے۔ اب وہ شخص تو یہی سمجھا کہ ہمیں غار میں صرف ایک آدھا دن گزرا ہے، لیکن یہاں تو صدیاں بیت چکی تھی، زمانے گزر چکے تھے، بستیاں اور عوام سب کچھ بدل چکا تھا۔ یہ شخص حیران تھا کہ شاید میں خواب میں ہوں یا میرے حواس ٹھکانے نہیں، مگر کسی بات پر اس کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ مجھے سودا لے کر شہر کو جلدی سے چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک دکان پر پہنچا، اسے ایک سکہ دیا اور چند کھانے کی چیزیں طلب کی۔ دکاندار نے سکے کو دیکھ کر سخت تعجب کا اظہار کیا اور ساتھ والے دکاندار کو دیا کہ دیکھنا یہ سکہ کیا ہے، کب کا ہے، کس زمانے کا ہے۔ اس نے دوسرے کو دیا، اس سے کسی اور نے دیکھنے کے لیے مانگ لیا۔ الغرض ایک تماشا بن گیا۔ سارے دکاندار، بازار والے اور راہگیر اس کے گرد جمع ہو گئے اور ہر زبان سے یہی نکلنے لگا کہ اس نے کسی پرانے زمانے کا خزانہ پایا ہے، اسی میں سے سکہ لایا ہے۔ اس سے پوچھو کہ یہ کہاں کا ہے، کون ہے اور سکہ کہاں سے لایا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے اسے گھیر لیا اور الٹے سیدھے سوال پوچھنے لگے۔ اس نے کہا، میں تو اسی شہر کا رہنے والا ہوں، کل شام کو یہاں سے گیا تھا، دقیانوس بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے فرار ہوا تھا۔ اب تو سب نے کہکا لگایا کہ بادشاہ دقیانوس کو مرے ہوئے تو تقریباً 300 سال ہو چکے ہیں۔ یہ تو کوئی پاگل ہے کہ کہتا ہے کل دقیانوس کی حکومت تھی جب میں یہاں سے گیا ہوں۔ بالآخر اسے بادشاہ کے دربار پیش کیا گیا اور جب اس نے وہاں اپنی ساری کہانی بیان کی تو بادشاہ اور اہل دربار بہت حیران ہوئے اور دوسری طرف یہ شخص خود بھی حیران اور ششدر تھا کہ ہم 300 سال تک سوئے رہے ہیں، ہمیں اس کی خبر تک نہیں۔ آخر سب لوگ اس کے ساتھ چل پڑے کہ ہمیں باقی ساتھی دکھاؤ اور اپنا غار دکھاؤ جہاں تم نے اتنا لمبا عرصہ قیام کیا ہے۔ یہ شخص انہیں لے کر غار تک پہنچا اور کہا، ٹھہرو ذرا میں ان کو خبر کروں۔ چنانچہ وہ تمام ساتھی جو تعداد میں ساتھ تھے غار سے نکلے اور قوم کے بادشاہ تھیوڈس سے ملے۔ وہ دوبارہ جا کر اسی جگہ لیٹے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فوت کر دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اصحابہ کہف، غار والے کے نام سے یاد کیا ہے اور انہی کی مناسبت سے ایک سورہ کا نام سورہ الکہف رکھا ہے جو 15ویں پارے میں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں انوکھے طرز پر اہل شہر کو ان کے حالات سے آگاہ کیا تاکہ لوگوں کو اللہ کے وعدوں اور قیامت کی حقانیت پر یقین ہو جائے، اور جو لوگ مر کر دوبارہ جی اٹھنے کے منکر ہیں ان کے لیے حجت اور دلیل بن جائے۔